नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। कक्षा पहली के ऑनलाइन फॉर्म कब निकलेंगे, इसका आप सभी के साथ साथ मैं भी कर रही हूँ इंतजार। कक्षा पहली के ऑनलाइन फॉर्म केंद्रीय विद्यालय के देश के सबसे बड़े फॉर्म्स में से एक होते हैं और बहुत बड़ी संख्या में बच्चे इन फॉर्म्स को फिल करते हैं। पिछले 5 सालों से केंद्रीय विद्यालय दाखिले से संबंधित जानकारी आपके लिए लेकर आ रही हूं और लाखों की संख्या में बच्चे देश भर के केंद्रीय विद्यालयों में सबकी शिक्षा के माध्यम से पहुंच चुके हैं। आपको जानकारी और बेहतर तरीके से दे सकूं और बेहतर तरीके से आप सभी से कनेक्ट कर सकूं, इसीलिए लेकर आई हूं सबकी शिक्षा व्हाट्सएप चैनल और आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमेशा की तरह आपको हमारे साथ जुड़ने का कोई भी पैसा नहीं देना है। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया है, बस क्लिक कर दीजिए और जुड़ जाइए व्हाट्सएप के थ्रू हमारे साथ। और इस वीडियो में आपको ऑनलाइन फॉर्म भरते समय जिन कागजातों की, जिन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी उनकी जानकारी देने जा रही हूँ। याद रखिएगा, ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, तभी आप ऑनलाइन फॉर्म को सक्सेसफुली सबमिट कर पाएंगे। तो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण, आपके पास होना चाहिए एक वैलिड मोबाइल नंबर विद इंडियन सिम कार्ड, यानी कि आपके पास एक वैध मोबाइल नंबर होना चाहिए और उसका जो सिम कार्ड है वह भारतीय हो। हमेशा याद रखिएगा, आप कोई ऐसा मोबाइल, आपका जो आप मोबाइल इस्तेमाल करते हैं और आपका नंबर ऐसा ना हो कि वो रिचार्ज ना किया हो, वह बंद पड़ा हो, ऐसा अपना नंबर मत दीजिएगा। वह नंबर दीजिएगा जो हमेशा चालू रहता है। दूसरा, वैलिड ईमेल एड्रेस, आपको अपना ईमेल आईडी देना होगा। अगर आपका ईमेल आईडी नहीं है, आप ईमेल आईडी नहीं चलाते, तो आप अपने किसी दोस्त सगे संबंधी का ईमेल एड्रेस भी दे सकते हैं और उसे कहें कि जब भी केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से कोई भी ईमेल आए वह उसके संबंध में आपको सूचित जरूर करें। तीसरा, आपको जरूरत होगी बच्चे की एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ की, जो कि डिजिटल फोटोग्राफ होगी या फिर स्कैन फोटोग्राफ होगी। तो देखिए, मैं इसका तरीका बता देती हूँ। मैंने जब भी आपको लिए फॉर्म भरा है और उसमें जो डिजिटल फोटोग्राफ को अपलोड करा है, बहुत आसानी से आमतौर पर अपने बच्चे की फोटोग्राफ अपलोड करके आपको दिखाती हूँ, क्योंकि मैं कभी फॉर्म को भरने के बाद सबमिट नहीं करती हूँ। तो आप अपने बच्चे को, जो कोई दीवार है सफ़ेद रंग की, वहाँ खड़ा करिए, बच्चे की मोबाइल की मदद से फ़ोटो खींच दीजिए और ध्यान रखिएगा जो बच्चे की फ़ोटो होगी वह साफ़ हो, बिल्कुल क्लीन हो और ब्लर ना हो, और उसका जो साइज़ है वो JPG फाइल में हो और साइज़ 256 KB से अधिक ना हो। जितना कम साइज़ होगा उतना बेहतर रहेगा। चौथा, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट की स्कैन कॉपी, क्योंकि आप में से बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि आप बर्थ सर्टिफिकेट ज़रूरी है, इज इट एसेंशियल फॉर फिलिंग द ऑनलाइन फॉर्म? येस, इट इज़ एसेंशियल फॉर फिलिंग द ऑनलाइन फॉर्म, क्योंकि इसके बिना ऑनलाइन फॉर्म आप नहीं भर पाएंगे। आपको बच्चे की फोटोग्राफ, जो कि तीसरे नंबर पर मैं डॉक्यूमेंट बताया है, और जो चौथे में बता रही हूँ, बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट को अपलोड करना होगा ऑनलाइन फॉर्म में। साइज दोनों का एक ही होगा। जो स्कैन बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट होगा JPG या PDF फाइल में हो, 256 KB से साइज ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो जितना कम साइज उतना बेहतर। साथ ही आप में से बहुत से लोग ये भी पूछते हैं कि बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आधार कार्ड का इस्तेमाल बर्थ सर्टिफिकेट के रूप में कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। बर्थ सर्टिफिकेट मीन्स बर्थ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट पे बच्चे का नाम होना चाहिए, बच्चे के नाम की स्पेलिंग सही होनी चाहिए। और ध्यान रहे, बर्थ सर्टिफिकेट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, क्योंकि इससे यह पता चलता है बच्चे की उम्र सही है क्लास 1 में एडमिशन लेने के लिए या नहीं। अगला जो 4th डॉक्यूमेंट है जो मैंने आपको बताया है, उसके बाद जो अगला है 5th डॉक्यूमेंट, उसमें यह डॉक्यूमेंट उन्हीं लोगों को चाहिए जो EWS कैटेगरी के तहत अप्लाई कर रहे हैं। तो डिटेल्स ऑफ गवर्नमेंट सर्टिफिकेट इन केस यू आर अप्लाइंग अंडर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, मतलब कि आपके पास EWS का सर्टिफिकेट होगा, वह सरकारी सर्टिफिकेट होगा, तो उसकी डिटेल्स चाहिए होंगी अगर आप EWS कैटेगरी के तहत अपने बच्चे का दाखिला करवाना चाहते हैं। EWS कैटेगरी RTE यानी राइट टू एजुकेशन के तहत आती है, जिसके तहत एक सेक्शन में 40 बच्चों का दाखिला होता है। उसमें 10 बच्चों का दाखिला सीधे तौर पर RTE के माध्यम से, 10 बच्चों का दाखिला RTE कैटेगरी के माध्यम से होता है और RTE का हिस्सा EWS है। और लास्ट वाला जो बता रही हूँ, 6ठा डॉक्यूमेंट, यह भी सभी को नहीं चाहिए, उन पेरेंट्स को चाहिए होगा जिनकी ट्रांसफरेबल जॉब है। तो ट्रांसफर डिटेल्स ऑफ पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स हु सर्विस क्रेडेंशियल्स विल बी यूज इन द एप्लीकेशन, क्योंकि उन बच्चों को प्रेफरेंस मिलता है
एडमिशन में प्रायोरिटी मिलती है जिनके पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स का बहुत ट्रांसफरेबल जॉब्स होता है, तो ट्रांसफर से रिलेटेड डिटेल्स चाहिए होंगी। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा तो सभी को यह चाहिए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं, किसी भी कैटेगरी में नहीं आते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए पहले 4 डॉक्यूमेंट्स तो चाहिए। 5वां EWS कैटेगरी के बच्चों को चाहिए होगा, और छठा उन बच्चों के लिए जिनके पेरेंट्स की ट्रांसफरेबल जॉब है, यानी कि जिनके ट्रांसफर्स बहुत हुए हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गए होंगे। वे डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, इनका आपको इस्तेमाल करना होगा, इनकी ज़रूरत पड़ेगी आपको ऑनलाइन फॉर्म भरते समय। उम्मीद करती हूँ जानकारी से आपको लाभ होगा। आप मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।